मोहन नगर का है और ये लिखा हुआ वार्ड क्रमांक 13 और पार्षद महोदय का फ़ोटो लगा हुआ है। ये सुलभ शौचालय मोहन नगर का। और ये जानकारी कि एक आपको उसी दूसरे विषय में आपको मैं जानकारी देना चाहता हूँ। वो विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कि नाबालिग अपराधियों को 4,000 रुपये अपने तरफ से देने का प्रावधान घोषणा किया गया है। और केंद्र सरकार के ओर से 4,000, तो 4,000 और 4,000 हो गए लगभग 8,000 रुपये जो 18 वर्ष से कम आयु के अपराधी होते हैं वो उनको बाल संप्रेक्षण गृह में उनका जब उनको कैद किया जाता है तो उसके बाद 21 वर्ष तक आयु तक उन्हें 8,000 रुपये प्रति माह शिक्षा और मूलभूत आवश्यकताओं स्वास्थ्य वगैरह के लिए दिया जाएगा। तो ये तो उनका एक तरीके से नौकरी लग गया मान के चलो। 8,000 रुपये प्रति माह, तो इससे क्या अपराध बढ़ेगा? तो अपराध बढ़ने की ये जो योजना है बिल्कुल गलत है। आप मतलब सोच अच्छी है, विचार अच्छा है, पर आप नागरिकों को जानते हैं, जनता को जानते हैं, वो उपभोगवादी है। तो उपभोगवादी है ऐसे कि जैसे चलो कहीं बच्चे लोग ऐसा सोचें कि चलो किसी बच्ची के साथ कुछ गलत करते हैं 14-15 वर्ष के आयु के, मान लो एक उदाहरण के तौर पे 4-5 साल कुछ उनके साथ कुछ गलत कर दिए, और तो वो मानसिकता हो सकती है कि हमें अपराध करने से हमें पैसा मिलने वाला है। तो ये योजना बहुत गलत है। इसकी बजाय समाजसेवी लोगों को समाजसेवी कार्यों के लिए प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। राजीव मितान योजना बहुत अच्छी है, पर वो राजनीतिक जुमला बोल सकते हैं, पिटारा बोल सकते हैं या कुछ भी जैसा, क्योंकि उसमें सामान्य नागरिकों को किसी तरीके का कोई प्रवेश और जानकारी जागरूकता संबंधी कोई ऐसा औचित्य नहीं किया गया, कार्य नहीं किया गया। जबकि अभी आपको ये भी बता रहे हैं कि वार्ड समितियाँ बनाने की है, वैसा वार्ड समिति नहीं बनी हुई है। ठीक है, तो अभी एक जानकारी दे रहे हैं आपको कि यदि आप लोग अगर बातों को समझे तो कृपया सहमति दे और इस योजना का विरोध करें। धन्यवाद। एक बात ये भी बताना चाहता हूँ मैं, इस जैसे नाबालिग अपराधियों के लिए मैंने ये एक निवेदन करना चाहा था कि जो 14 से 18 वर्ष की आयु तक के नागरिक रहते हैं पर अपराधी बालक रहते हैं, बाल संप्रेक्षण गृह के जाने के बाद, तो उन्हें वयस्कों की तरह सज़ा दी जाए। जो 14 वर्ष की आयु से 18 वर्ष की आयु तक के बाल अवयस्क अपराधियों को, पर उनसे नहीं समझा गया, नहीं माना गया, बल्कि ये अलग तरीके की योजना ला दी गई है। ये बहुत ही गलत है और इसको मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने तरफ से जो हो सके वो कीजिए। एक योजना से अब तो हो गया है, तो राजनीतिक और धार्मिक और आर्थिक उत्पादन की बजाय हमें नैतिकता और ईमानदारी कार्यों को करने की आवश्यकता है। और इसके अलावा आप लोग यदि समझ सकते हैं कुछ बातों को तो समझे। थैंक यू। तो अभी इतना सा बात है कि बहुत सारी ऐसी रिक्वायरमेंट है कि लोगों को समझने की बहुत ज़रूरत है, पर हमें अपने जो व्यक्तिगत है और पारिवारिक है, सामाजिक जीवन के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देता है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग कृपया ऐसी छोटी मोटी बातें, मेरे पास बहुत सारी बातें हैं, तो आप लोग समझें और इसी तरीके से आप लोग बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद। और चाहेंगे कि ये बातों को अन्यथा ना ले, महत्व दे। तो ये अभी 5 बजा लगभग शाम का, और ये है विद्यालय महर्षि दयानंद आर्य प्राथमिक विद्यालय। और यहाँ पे आपको एक जानकारी देना चाहते हैं कि ये वार्ड पार्षद जो है और जल मंत्री संजय कोहले, जो शहर के पूरे 60 वार्डों के जल मंत्री बने हैं, तो उन्हीं के वार्ड में इस तरीके की खामियां हैं। बहुत ही दयनीय स्थिति ये कई वर्षों से है। कुर्मी भवन, ये देखो, ये पाइप फूटा हुआ है
और निरंतर यहाँ से पानी बह रहा है। तो पानी बह रहा है तो ये जो है नाली में जा रही है, ये पाइपलाइन फूटी होगी। और जो पहले भी जो वीडियो क्लिप बनाया था मैंने, ये यहीं का ही है। तो ये बहुत ही गलत बात है। यदि कोई व्यक्ति नागरिक कोई इस तरीके की जानकारी भी अगर देता है, बताता है, तो उसे अपराधी माना जाता है, उसका डराया धमकाया जाता है, क्यों ऐसा किया तुमने। तो स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र नागरिक का अधिकारों से और कर्तव्य पालन करने में भी अंकुश है। तो मेरा आप लोग से ये जानकारी और निवेदन है कि जब ये वार्ड पार्षद के क्षेत्र में आता है, ये एक नहीं बहुत लंबे समय से गलत बात है। यहाँ से पानी बह जा रहा है, अभी लगभग उतनी ही वजह है, नाली में बह रहा है पूरा पानी। देख रहे हो पूरा शुद्ध पानी। और अभी वजह है 5 बजे है। तो जब उनके वार्ड में ही ऐसा समस्या है तो पूरे दुर्ग शहर की व्यवस्था आप समझ सकते हैं। तो अभी हम जाते हैं, हमको जाते जाते ऐसा लगा हमको वीडियो क्लिप के माध्यम से आप लोग को बताना ज़रूरी है। बहुत ही गलत और अनैतिकता कार्य ऐसा है। अभी जा रहे हम अपने गंतव्य स्थान में, जहाँ हमें ज़रूरत है कार्य से संबंधित। ये देखो ये कितना दूरी है बताओ, जब नज़दीक में ही ऐसा कार्य है। पूरा पाइपलाइन फूटी हुई है, पूरा शुद्ध पानी। कई और उनके घर के पास ही एक नल फूटा हुआ था, टोटी नहीं लगी थी कई वर्षों से। हमने टोटी लगाया और टोटी लगाने के बाद भी वहाँ पे निकाल दिया गया। हमने उनको अवगत भी कराया, पर भी वो हमें ही दोषी ठहराते हुए चले जा रहे हैं। तो आप लोगों से हम जानकारी भी देना बहुत मेहनत का काम है, समस्याओं को ढूंढकर उन्हें आप लोगों तक पहुंचाना और उसकी समस्या का निदान करने के लिए कार्य करना है। तो थैंक यू। और चलते हैं, ये पानी टंकी है हमारा शंकर नगर की। ओके, सी यू नेक्स्ट टाइम एंड आई एम गोइंग टू माय वर्क। थैंक यू। कि पानी टंकी शंकर नगर। और ये आपको इसी क्रम में आपको और एक जानकारी मुझको जा रहे थे तो एक और हल्का सा डाउट लगा था कि ये नाली है, नाली में भी पाइपलाइन फूटी हुई है। और पाइपलाइन फूटी हुई है तो नाली में भी पानी का बहाव प्रवाह चालू है। तो अब ये अज्ञात है जो स्रोत है कहाँ से आ रहा है, पर यह पानी तो है ही शुद्ध पानी। ये देखो दिख रहा है क्या आप लोगों को, ये कहीं ना कहीं से सीपेज हो रहा है। तो बहुत आगे और तेज़ प्रवाह से सीपेज हो रहा है। ये उन्हीं का क्षेत्र है, उनके निवास स्थान से ज़्यादा दूर नहीं है। और अभी तो